गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए एक्चुअली आज लास्ट डे हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट कि क्या होता है और किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट कैसे निकालते हैं और इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये चीज हम लोग सीख चुके हैं। आज कुछ चेंजेस हम लोग देखेंगे, जैसे क्वेश्चंस हम लोग दे रहे हैं, ठीक थोड़ा सा बात करेंगे उसके ऊपर और देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन 1 3 1 -1 0 0 and 2 -2 3 एक क्वेश्चन मान लीजिए दिस इज द ए और आपसे बोला जा रहा है कि बताइए इसका एडजॉइंट क्या हो, तो आपसे निकल जाएगा हाँ या ना, जल्दी बोले हाँ या ना। एडजॉइंट निकल जाएगा इसका। एडजॉइंट कैसे निकालेगा? एडजॉइंट ए के लिए क्या करेगा, आप इस मैट्रिक्स का जितना भी एलिमेंट है सारे का कोफैक्टर निकालिएगा एंड देन फिर उसको सजाइएगा और फिर उसका ट्रांसपोज करिएगा। दिस इज एडजॉइंट। थोड़ा सा टाइम लगेगा और इनवर्स निकालना बहुत आसान है। इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करिएगा, एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए आप लिख। तो यानी अगर कोई मैट्रिक्स आपको दे सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर का, तो आप उसका आसानी से एडजॉइंट या इनवर्स निकाल सकते हैं, जो भी पूछ सकते, जो भी पूछेगा उसके हिसाब से। आप चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि इफ, देखिए अभी जो शुरू के 35-40 मिनट का जो भी क्लास है वो काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, ठीक है। मतलब यहीं से बोर्ड्स एक्चुअली क्वेश्चन पूछता है कैसे। जैसे क्वेश्चन है इफ a is equal to okay 3 -1 1 2, ठीक है, show that a square minus 5a plus 7i is equal to this. Use the result and find result to find a inverse. ये एक बोर्ड पे क्वेश्चन, ओके। बोर्ड पर एक क्वेश्चन आपको और दिख रहा है कि भाई एक मैट्रिक्स है और आपको बोलता है कि शो करिए कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i का जो रिजल्ट है वो 0 के बराबर है। और उसके बाद ये लोग बोल रहा है कि आप क्या करो, यूज द रिजल्ट टू फाइंड a इनवर्स। देखिए कई बार क्वेश्चन क्या होता है ना, अब कई बच्चे इसमें करते क्या मजा आ रहा है आपको, इसमें डायरेक्ट a इनवर्स निकाल देते, मतलब इनका एडजॉइंट निकालिएगा, कोफैक्टर्स निकालिएगा, एडजॉइंट निकालिएगा, ठीक है। आप कैसे इसका निकालिएगा, पहले कोफैक्टर निकालिएगा, फिर आप ट्रांसपोज करिएगा, फिर आप एडजॉइंट करिएगा, तो देन फिर आपका जाके आपका निकल जाए। लेकिन आपको इतना काम नहीं करना है, क्वेश्चंस को बहुत बारीकी से पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या डिमांड कर रहा है आपसे क्वेश्चन, उसको बहुत ध्यान से पढ़िए आप। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास ये क्वेश्चन है, शो करिए, पहले तो आप इसको शो करना हो, तो ये हम बना नहीं रहे, आपसे हो जाएगा। इसका ए स्क्वायर निकाल लीजिएगा, जैसे निकाल लेते हैं, बहुत टाइम तो लगेगा, इसका कुछ बनता है। ए स्क्वायर को आप ए इंटू ए and this is equal to 3 minus 1 and 1 2 and 3 minus 1 1 2 and this is equal to 3 into 3 आपका हो जाएगा 9 और minus 1 9 minus 1 यानी 8 and similarly यहाँ पे आएगा तो 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा यानी कि 5, ये -3 है और ये -2 -5 और ये -1 है और ये 4 है, +4 है यानी कि 3 and this is the a square। एंड उसके बाद आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो है कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, इसको सॉल्व करना है। तो a स्क्वायर आपके पास है 8 माइनस 5 5 3 माइनस 5 व्हाट इज द a 3 माइनस 1 1 2 एंड प्लस 7 i हो गया 1 0 0 1। चल एंड दिस इक्वल टू 8 माइनस 5 5 3। ओके, देखिए अब इसको अंदर कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 15 माइनस बाहर ही छोड़ दिए, 5 से बंदर गया है, ये 5 ये -5 और ये आपका हो जाएगा 10 और इसको 7 अंदर कर लिए 7 0 0 एंड नाउ व्हाट, तो देखते हैं आप, देखिए 8 8 माइनस 15 एंड प्लस 7, अगला ये
5 माइनस 5 प्लस 0, अगला ये माइनस 5 प्लस 5 और 0, अगला ये 3 माइनस 10 एंड प्लस 7। अल्टीमेटली देखिए क्या होगा, 15 15 यानी कि 0, ये 0 और ये भी 0 और ये भी 0 आ गया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने में जो टाइम खर्च होता है ना, वो इसी में होता है। ये तो खैर अच्छा हुआ कि सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स दिया हुआ तो कोई खास दिक्कत नहीं हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जो टाइम ज्यादा हमारे जाता है वो इस तरह के प्रोजेक्ट में जाता है। इनवर्स में बहुत कम टाइम जाए। अब आगे बोलते हैं यूज द रिजल्ट टू फाइंड ए इनवर्स, बोलता है कि आप इस रिजल्ट को यूज करिए और ए इनवर्स निकालिए। ठीक है, बहुत केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िएगा, नहीं तो मालूम पड़ा कि आप डायरेक्ट इनवर्स निकालें और आपको 0 बैठा दिया। आप बहुत मेहनत किए, कोफैक्टर निकालें, एडजॉइंट निकालें, ठीक है, मतलब बहुत सारा मेहनत करके आप ये इनवर्स निकालें और मालूम पड़ा कि मार्क्स आपको 0 मिला। क्यों मिला? क्योंकि इनवर्स निकालने का इसका तरीका अलग। बोला इनवर्स तो निकालिए लेकिन इसका यूज। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i जो है वो आपको 0 के बराबर। एक्चुअली ए स्क्वायर भी एक मैट्रिक्स है, 5a भी एक मैट्रिक्स है, 7i भी मैट्रिक्स है। जो तीनों मैट्रिक्स ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी होगा तो एक मैट्रिक्स ही देगा जो कि नल मैट्रिक्स। अब फिलहाल आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करिए। इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब देखिए ए इनवर्स ए स्क्वायर मिलके हो जाएगा ए इनवर्स ये हो जाएगा आई एंड ए इनवर्स देखिए एक मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स से भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो वो खत्म हो जाएगा। तो 7 ए इनवर्स एंड दिस इक्वल टू 0। तो यहां से आइए आप 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 5 आई माइनस ए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/7। ओके, 1/7 5 आई माइनस, ये आपका इनवर्स। मतलब आपको ये काम करना था। चलिए इसको हम पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं। अब क्या करेगा आप, 5 आई का मतलब कितना हो गया 5 1 0 0 1 और ए का मतलब कितना हो गया 3 माइनस 1 1 2 और बाहर में आप ले लीजिए 1/7। तब देखिए ये हो जाएगा आपके पास 5 0 0 5 और ये हो जाएगा आपके पास 3 माइनस 1 1 2। अब देखिए ये हो गया 1/7। ओके, ध्यान देने वाली बात है, देखिए 5 में 3 जाएगा एंड 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1 एंड 5 माइनस 2। देखिए ये हो जाएगा आपके पास 5 माइनस 3 हो जाएगा 2 और ये हो गया माइनस 1, ये हो गया 1 और 5 माइनस 2 आपका 3 आ गया एंड दिस इज द रिजल्ट। आप चाहो तो 1/7 को अंदर करो, नहीं तो बाहर भी रख सकते हो, कोई इशू। दिस इज द आंसर। मतलब आपको ये देखना है कि आपको क्या बोला है। ठीक है, शो दैट इतना एंड यूज दैट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है ना, ये वाला प्रूफ करवाएगा और इनवर्स निकालेगा, मतलब वो इनवर्स इसके जरिए पर निकलता है। फिर आपको कोफैक्टर्स और ट्रांसपोज और एडजॉइंट निकालने का जरूरत नहीं, फिर वो डायरेक्ट निकल जाएगा। ये थोड़ा आसान में पड़ता है। आसानी से देखिए आप इनवर्स मल्टीप्लाई किए, कुछ ऐसा आ गया, इनवर्स करिएगा तो यहाँ पे ऐसा आएगा, यहाँ पे ऐसा आ गया, फिर यहाँ पे ऐसा आ गया, यहाँ पे भी इनवर्स से करना ही होगा। तो ये तो आपको 0 ही दे देगा, खत्म हो गया। ये आपको बहुत सिंपल है। इसी तरह से काम करता है मैट्रिक्स का पावर। ये मैट्रिक्स के लिए हम लिखे फॉर्मेट, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिए हम आपको। ये बोलेंगे तो बचपन से पढ़े, लेकिन बचपन से आप रियल नंबर में पढ़े, मैट्रिक्स में आप नहीं पढ़े। मैट्रिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हुआ ये जान के कि मैट्रिक्स भी वैसे ही काम करता है। तो डिवीजन वाला काम नहीं करता है। आप बोलिएगा अरे बचपन में पढ़े, बचपन में डिवीजन भी पढ़े थे, डिवीजन काम नहीं करता, सिर्फ यही वाला काम करता। तो इस केस में देखिए आपका ऐसे हो गया, ये अपना काम करेगा इसी फार्मूला से, तो आपको ऐसे होगा, ये वाला रेट आई हो जाएगा, ये 7 ए इनवर्स इनटू आई, ए इनवर्स हो जाएगा, ऐसा हो गया। अब क्या करेगा, इसको आप छोड़ के बाकी को उधर उठा के ले आइए, इधर ले आए। अब ए इनवर्स को अलग करना है तो आप 7 को यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, ए इनवर्स इसके बराबर। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है। आई थिंक आप समझ गए। बेसिकली डायरेक्ट इनवर्स लास्ट में पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, ये क्या मतलब हो? अरे पूरा सॉल्व किए नहीं, देखो यहाँ पे अंदर इसलिए लिखेंगे ना कि कटे वटे का तो है नहीं, तो कोई फायदा तो है नहीं।
लेकिन फिर भी आपका मन नहीं मान रहा है तो आप लिख लीजिए अंदर ले आए, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। आप चलिए इसको हम मिटा देते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं बात। ओके, आप चलिए फिर हम लोग बात करते हैं आगे, यहाँ तक तो हो गया। आप देखिए एक्चुअली जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम से मिलते हैं वो ज्यादातर इक्वेशंस मिलते हैं, तो चलिए हम एक इक्वेशन आपके लिए हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, और फिर बात करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है, आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, सॉल्व द सिस्टम, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम, ओके, ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिसेस। तो देखिए कि इक्वेशन लिख दे रहे हैं 3x minus 2y, ओके, plus 3z is equal to t, and 2x plus y minus z is equal to 1, and 4x minus 3y and plus 2z is equal to 4। देखिए ये आपका क्वेश्चन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये बिहार झारखंड बोर्ड होता है ना तो हम क्या बोलते मालूम, यही क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन सीबीएसई वाले डायरेक्ट इक्वेशन नहीं पूछते हैं, इस बार हो सकता है कोविड की वजह से पूछ दें, लेकिन सीबीएसई डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, वो उसको लैंग्वेज में करके पूछते हैं, लेकिन अल्टीमेटली लैंग्वेज को जब आप सॉल्व करेगा तो आप यही पहुंचेंगे। प्री बोर्ड में आया था अंकित का कहना, अच्छा नहीं इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हो सकता है कोविड की वजह से पूछते, वो एक अलग मामला है, ध्यान देगा। यहाँ पे आपको एक्स वाई जेड सॉल्व करना है, याद रखिएगा कभी भी इसको डिटरमिनेंट से सॉल्व नहीं करना है, चाहे ये वर्ड बोले या ना बोले। अगर आप बोर्ड के लिए बना रहे क्वेश्चन तो याद रखिएगा डिटरमिनेंट से भी सॉल्व होता है, बट डिटरमिनेंट से सॉल्व नहीं करना है, दिमाग में बिठा लीजिए, चाहे यहाँ पे लिखे या नहीं लिखे। चलिए आप काम करते हैं, देखिए एक्स वाई जेड को निकालने का, देखिए एक्चुअली मैट्रिक्स जो डेवलप ही हुआ है, हम पहले दिन में भी आपको बताए थे कि मैट्रिक्स जो डेवलप हुआ था इसी के लिए डेवलप हुआ, आपको क्या सॉल्व करने के लिए, इस तरह का जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है सॉल्व करने का, कोई भी कितना भी वेरिएबल के लिए तैयार किया गया है, ठीक है, इसी के लिए ही मैट्रिक्स तैयार हुआ है, ठीक है, और इसको हम लोग आखिरी में पढ़ना है, देखिए हमारा सिलेबस इतना ही को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करना है उसका एक पूरा प्रोसेस है, तो चलिए हम प्रोसेस को यूज करते हैं, है ना। तो प्रोसेस में करिएगा क्या कि यहाँ पे कुछ चीज को आपको मानना होगा, जैसे हम लोग ए ले लेते हैं, ए में हम लोग क्या करेंगे, जगह कमी है तो हम एक काम करते हैं, मानने का काम यहाँ पे कर देते हैं, बट आप नीचे करिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ए ले लेते हैं, देखिए ए में हो जाएगा 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 and 2, दिस इज द ए। अब देखिए इसके बाद क्या करिए ना, आप एक्स ले लीजिए, एक्स, एक्स का मतलब वेरिएबल, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई एंड स्मॉल जेड, ठीक है, और एक हम यहाँ पे एक और मैट्रिक्स ले रहे हैं बी, बी 11 जगह कम है लेकिन चलिए आपको उम्मीद है कि दिख रहा होगा, ठीक है, बी के लिए आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, देखिए ये वर्टिकल था, वर्टिकली लिखे, कोई दिक्कत नहीं बी, ये वाला जैसे था बस वैसे लिखते गए, देखिए सजा लिए 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2, हाँ एक्स वाई जेड आप बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल था बट आप वर्टिकल लिए हो, ऐसा क्यों, तो चलिए पहले हम इसका जवाब देते हैं। देखो आप करो क्या, आप ax को तो मल्टीप्लाई करो, ये आपको एग्जाम में नहीं कर रहे हैं, ये हम सिर्फ समझाने के कर रहे हैं, आप ax को मल्टीप्लाई करो तो ax मतलब ये पहले आएगा जो हो गया 3 2 4 -2 1 -3 एंड 3 -1 2, समझिएगा बात, और b x की जगह आप ले लो x y, आप ax मल्टीप्लाई करो, a कितना कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है 3 into 3, और x कितने ऑर्डर का 3 into 1,
मतलब 3 रो है और 1 कॉलम है, 3 रो और 1 कॉलम। x इंटू ए तो पॉसिबल ही नहीं था, क्यों नहीं पॉसिबल है? x 3 इंटू 1 है और a 3 इंटू 3 है, तो इसका आप देख लो कॉलम और इसका रो बराबर नहीं है, तो x a तो पॉसिबल है। अरे मल्टीप्लिकेशन का सिर्फ एक ही तरीका था। अब थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई करके हम चेक करते हैं। मल्टीप्लाई का प्रोसेस क्या है? तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, तो देखिए रिजल्ट क्या होगा, समझिएगा बात को। ये हो जाएगा 3x माइनस 2y प्लस 3। फिर सिमिलरली ये जाएगा 2x प्लस वाई माइनस z, और फिर ये जाएगा तो 4x माइनस 3y प्लस 2z। अब आप नोटिस करिए कि ये जो रिजल्ट है ये आ गया इससे, नोटिस करिए। अगर हम इसको b के बराबर थोड़ा सा कर दें, ax इक्वल टू b कर, ठीक है, अगर हम इस रिजल्ट को ax इज इक्वल टू b कर दें, तो देखिए ax कैसा आया ये और b कैसा आएगा 814। कंपेयर करिए तो इसके बदले में ये आएगा, देख लीजिए ax इज इक्वल टू b। ax का रिजल्ट कितना है, इतना जो आपने आया, और b कितना है, इतना। तो आप देखो इसको, ये भी, इसमें भी आपको 3 रो और 1 कॉलम, इसमें भी 3 रो 1 कॉलम है, तो कंपेयर कर सकते हैं इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर। यानी कि आप इस पूरे सिस्टम को आप ऐसा लिख सकते हैं, यहां तक समझ में आया? ठीक है, इसीलिए इसको वर्टिकल लिखते हैं। अब कोई बच्चा ये बोल सकता है इसको हॉरिजॉन्टल लिख दीजिए, चलो हॉरिजॉन्टल भी लिख के दिखाते हैं आपको, क्या दिक्कत था हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल अगर एक्स वाई जेड लिखिएगा तो ये 3 इंटू 3 है और ये 1 रो इंटू 3, ये मल्टीप्लाई नहीं हो, ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, ये दिक्कत था, इसलिए इसको हम लोग वर्टिकल लिख, इसलिए हम लोग इसको वर्टिकल। तो एग्जाम्स में आपको क्या क्या करना है अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा? एग्जाम्स में आपको करना है, सबसे पहले ये सब कुछ करके नहीं दिखाना होता है आपको, हो गया। ठीक, एग्जाम में क्या करना है? एग्जाम में करना है कि अगर इस तरह का आपको इक्वेशन आता है तो सबसे पहले एक्स और बी डिसाइड करो। अब इसके बाद क्या करोगे, समझने की कोशिश करो। इस रिजल्ट को आप कैसे लिख सकते हैं? एक्स इज इक्वल टू, इस रिजल्ट को आप लिख सकते, देखो आपको एक्स निकालना है, ध्यान दोगे, आपको एक्स निकालना है। आपको क्या बोलता है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स, यानी कि आपको एक्स वाई और जेड निकालना है, और एक्स वाई जेड कौन है, एक्स, यानी आपको एक्स निकालना है। और इस पूरे सिस्टम को आप ऐसा लिख सकते हैं किस तरह, क्योंकि ये वाले पार्ट को, ओके, ये वाले पार्ट को आप पढ़ सकते थे एक्स, और ये वाले पार्ट को पढ़ सकते थे आप बी, यानी इस रिजल्ट को आप ऐसे लिख, टारगेट आपका एक्स निकालना है। जब टारगेट एक्स निकालना है तो उसको अकेले करो, ए इनवर्स को आप यहाँ रख दो, ये पोजीशन है, पहले रख लो, तो यहाँ भी पहले ही रखना होगा। अब ए इनवर्स ए मिलके हो जाएगा आई, and is equal to a inverse into, तो x is equal to a inverse into q। देखिए यहां तक आप इक्वेशन 1 लेके इसको छोड़ दीजिए। देखिए अब आपका अगला काम है पूरा इनवर्स निकालना, आपका पूरा आगे का जो काम है वो है इनवर्स निकालना। तब आगे आपको खुद प्रोसेस पूरा करना है इनवर्स निकालने का। ये आपके पास नाउ, अब क्या करिएगा इसके बाद, नाउ a is equal to 3 2 4 minus 2 1 minus 3 3 minus 1 2, ठीक है। जल्दी से मेरे को आप कोफैक्टर निकालिए, एक क्वेश्चन बना लेते हैं कम से, आगे फिर नहीं बनाए, इसका जल्दी से आप कोफैक्टर निकालिए फटाफट। C11 कितना हो जाएगा, 3 के बदले लोगे तो 2 और इधर 3 माइनस 3, यानी कि -1 है। देख लो, एक गलती हो तो बोल दोगे। C12 कितना होगा, C12 बोलते हैं तो मतलब ये वाला, ओके। C12 का मतलब माइनस ले लो आप, ये क्या और ये क्या, मतलब 4 और इधर से भी 4, यानी कि 8 आ जाएगा, पहले से माइनस लगा हुआ। C13 आ जाओ, C13, और C13 का मतलब ये वाला, तो पॉजिटिव ही होगा, ये और ये क्या, तो -6 इधर से आएगा, -4 इधर से आएगा, -10। एक बना लेते हैं कम से कम,
क्या ये कुछ और समझाने लायक बात होगा तो समझा देंगे। C21 आ जाओ। C21 का मतलब ये वाला माइनस पहले से ले लो, ये वाला, तो ये वाला लाइन गया और ये वाला लाइन गया, ये तो जाएगा ही जाएगा, तो 2 इस पे है और ये गया, तो -2 × 2 कितना हो जाएगा, मतलब -4, और इधर से लीजिएगा तो +9, +9 और -4 हो जाएगा +5, आगे में एक माइनस, C21, C22 निकालो आप, ये प्लस होगा, ये वाला मिडिल लेवल प्लस होगा, तो ये वाला लाइन तो क्या है, ये वाला लाइन चल जाएगा आपका, ये लाइन गया और ये लाइन गया, तो मतलब ये जो मिलेगा, तो 3 दूनी 6 और 4 3 12, तो माइनस C23 आ जाओ, ये हो गया माइनस C23, ये वाला गया और ये वाला गया, ये गया और ये गया, तो यहाँ पे हो जाएगा -9 और इधर से हो जाएगा +8, +8 और -9 है -1 और एक -1 पहले से है तो प्लस। उसके बाद आ जाइए C31, C3 बनाइए ये वाला, तो C31 पॉजिटिव होगा, ये और ये क्या, तो माइनस करेंगे 2 और 2 और इधर से आएगा तो -3 यानी कि -1, C32 आ जाएगी, C32 आएगा तो ये वाला आएगा, तो माइनस पहले से लगा दीजिए, ये वाला गया और ये वाला गया, तो ये हो गया -3 और ये हो जाएगा -6 यानी कि -9 यानी कि +9, और C33 आ गई, प्लस आएगा, ये वाला गया, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 यानी कि 7। ओके, तो क्या करेगा, अब देखिए आप इसको लिख सकते हैं, a का फैक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, -8, -10, -5, -6, 1, तो ऐसा ही यहाँ पे -1, 9 और 7, ठीक है। अब क्या करेगा, व्हाट इज द एडजॉइंट a, adjoint a is equal to a cofactor ट्रांसपोज, तो दैट केस में कितना हो जाएगा, -1 यहाँ आ जाएगा, -8 यहाँ आ जाएगा, -10 यहाँ आ जाएगा, और ये -5 यहाँ, -6 यहाँ और 1 यहाँ, -1, 9 और 7 यहाँ। ओके, व्हाट इज द a इनवर्स, तो a इनवर्स आपके पास हो जाएगा दिस इक्वल टू एडजॉइंट a बाय डिटरमिनेंट। अच्छा ये पूरा सही निकाले, पता नहीं साक्षी तुम कुछ बोल रही हो, हम शायद गलत कुछ किए होंगे, पॉसिबल है भी, 5 होगा, सही है। देख लो यहाँ पे कहीं पे कुछ गड़बड़ नहीं ना है, इसको देख लो, चेक कर लो, कोई वाला पार्ट यहाँ पे ये कोई भी सही है, सही है, तो रोनी का कहना है कि ये सही है, एडजॉइंट निकाल लिए, कोफैक्टर्स कर लिए, ठीक है, डिटरमिनेंट निकाला, डिटरमिनेंट तो जल्दी से दो, डिटरमिनेंट निकाल दो। अच्छा सही है, यहीं से निकाल ले, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं, यहाँ से निकालना, एडजॉइंट कितना हो जाएगा आपके पास, एडजॉइंट आपके पास हो जाएगा -1, -5, -1, ओके, -8, -6, 9, -10, 1 और 7, 1 और, अच्छा डिटरमिनेंट ए कितना हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट ए लिखिए, हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, यही ना होता है, अगर आप किसी रो को उससे कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो काम बन जाएगा, इससे मत कर लेना, गड़बड़ हो जाए, तो देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -3, यहाँ से हो जाएगा 16 और यहाँ से आ जाएगा आपके पास -30, तो -30 और 16 डालो तो ये हो जाएगा आपका -14 और -17, बड़ा खराब आ रहा है, डिटरमिनेंट आपके पास आ रहा है -17, तो यानी कि इसको 1/-17 लिख सकते, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, हम मिटाएंगे, बोर्ड क्लियर करेंगे, घास के ये वाला पूरा पोर्शन हटाएंगे, वो फैक्टर्स है ये सब हटाएंगे, जगह नहीं है तो करना ही पड़ेगा, पूरा काम करना पड़ता है, और यही एग्जाम से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ओके, मिटाएंगे, इस तरफ मिटा रहे हैं, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, मिटा दे, हाँ, अब देखिए, ये तो आ ही गया, अब फ्रॉम 1, अब हम 1 से
x is equal to a inverse to b. What is the a inverse? Is equal to 1 by minus 17 and minus 1 minus 8 minus 10 minus 5 minus 6 and 1 and minus 1 9 and 7 और ये हो जाएगा 8 1 and 4. This is equal to 1 by minus 17. चलिए मल्टीप्लाई करने का काम करते हैं. माइनस 8 माइनस 5 और माइनस 4 माइनस 64 माइनस 64 माइनस 6 और प्लस 30 क्या ये माइनस 80 प्लस 1 प्लस 20. ओके अब देखिए यहाँ पे कितना अच्छा रिजल्ट आने वाला है. अच्छा ये जो रिजल्ट है कुछ गलती कर रहे हैं क्या? नहीं ठीक है x के बराबर. ओके अब देखिए यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है ध्यान से देखिएगा. x इज इक्वल टू देखिए क्या आ रहा है 1 बाई माइनस 17 अंदर आते हैं ये माइनस 17 हो जाएगा. ध्यान से देखिएगा किसमें आते हैं माइनस 64 और माइनस 6 36 कितना हो जाएगा 6 4 10 यानी 70 मतलब माइनस 34. यहाँ पे माइनस 81 और 28 29 तो माइनस 51 आ रहा है. तो x के बदले आप लिख सकते हैं आप x y और z लिख सकते हैं और इसको अंदर डालिएगा तो 1 2 और 3 आएगा. तो x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 2 एंड z का वैल्यू 3. दिस इज अ प्रोसेस. क्लियर है? इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स. बढ़े आगे. समझने को लेके किसी को कोई डाउट अभी तक? लास्ट स्टेप प्रिपरेटरी का कहना है तुम लोग एक एक बार. सर x इक्वल टू b से सॉल्व नहीं कर सकते क्या? अरे तो वो लंबा हो जाएगा ना. x इक्वल टू b से कैसे सॉल्व करोगे? x इक्वल टू b तो हम इसके बदले में लाए हैं और हम लोग का टारगेट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन है यानी कि हमको x निकालना है. x निकालने के लिए यहाँ से a इनवर्स हटाना है. तो अब आपके पास क्या होगा x कैसे मिलेगा वो सोचो. x मिलेगा a इनवर्स को जब b से मल्टीप्लाई करोगे तब मिलेगा. बात समझ लो. ये जो रिजल्ट है वो एक्चुअली ax इज इक्वल टू b है और आपको चाहिए x तो इसको हटा दीजिए. a इनवर्स ax इज इक्वल टू b तो x इज इक्वल टू आपका सॉरी a इनवर्स इनटू b तो ये तो i हो जाएगा और ये a इनवर्स इनटू b हो जाएगा तो x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b. तो x कब मिलेगा जब a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करोगे. तो a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करोगे तब आपको x मिलेगा. बहुत सिंपल है. तो अब आपको करना क्या था. अब आपको यहाँ पे ये a है ठीक है. अब सिंपली आपको पूरा ध्यान ये देना था कि आपको a इनवर्स कैसे निकालना है. तो एक मैट्रिक्स का इनवर्स तो हम निकाल ही सकते हैं. सबसे एक और बात हम आपको सिखा दें किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप इनवर्स निकालते तो सबसे पहले डिटरमिनेंट a निकाला करिए सबसे पहले. क्योंकि अगर डिटरमिनेंट a का वैल्यू 0 हो गया तो इनवर्स पॉसिबल नहीं. अब बोलेगा वो क्यों? क्योंकि बचपन से सिखाया गया है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए. a इनवर्स क्या होता है एडजॉइंट a बाय डिटरमिनेंट a. अगर यही वाला 0 हो गया तब तो फिर इनवर्स निकलेगा ही नहीं. तो याद रखिएगा किसी भी मैट्रिक्स से अगर आप इनवर्स निकालते हैं तो सबसे पहले डिटरमिनेंट निकाला करें. एक बार जब आप डिटरमिनेंट का काम कर लिए हो गया तो अब क्या करना है कोफैक्टर निकालना है उसको ट्रांसपोज करना है और एडजॉइंट निकालना है. और एडजॉइंट निकलने के बाद इनवर्स तो निकल ही जाता है इस फॉर्मूला से तो निकल गया. अब हम लोग ए इनवर्स निकाल के बैठे हुए हैं. ये मेरा ए इनवर्स आ गया. अब हम लोग फिर अपने किसी इक्वेशन में जाएंगे इसमें जाएंगे. ये इक्वेशन क्या है x इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी है. ए इनवर्स कौन है ये वाला पार्ट ए इनवर्स है और बी कौन है ये वाला. अब हम लोग देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इसको अंदर लेके पहले चल जाते हैं. ध्यान से देखिएगा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं देखिए एक ऐसा डिटरमिनेंट आ रहा है थोड़ा अजीब है तो हम अंदर नहीं लेके गए कोई फ्रैक्शन आ जाएगा इसको हम बाहर ही छोड़ दें और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किए देखिए ये बाहर ही पड़ा हुआ है ये इसका पार्ट था देखिए हम इसको बाहर ही छोड़े और ये दोनों को मल्टीप्लाई किए. देखिए मल्टीप्लीकेशन से कितना फायदा हुआ कितना अच्छा रिजल्ट आया. ये आराम से अंदर क्या काट दिया सब. यही चीज अगर आप पहले ही इसको अंदर कर दीजिएगा ना तो फिर क्या होगा ये फ्रैक्शन में आएगा फिर इससे मल्टीप्लाई करेगा तो दिक्कत आपका बढ़ेगा. कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होगा. इसलिए हम आप ध्यान से देखिए हम जितना बार भी इनवर्स निकाल रहे हैं अगर अंदर ले जाने लायक हमको नहीं दिख रहा तो नहीं लेके जा रहे हैं.
ले जाने लायक का मतलब सबको काट वाट दे या मैक्सिमम को काट दे तो हम लेके चल जाते हैं, ये हमको लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ होने वाला है तो इसको बाहर ही छोड़ देना। तो ये आपका कुल प्रोसेस था, यहाँ पे अंदर लेके गए कट गया, और ये x के बराबर था, x कौन था, xyz था, यहाँ पे रख के कंपेयर की xyz का वैल्यू। उसके बाद भी आप एक काम और करिएगा, इसको उठा के इक्वेशन में चेक करिएगा, देखिएगा कि अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो xyz का वैल्यू आप सही लाए, और अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो कैलकुलेशन मिस्टेक आप कहीं पे कर दें। उम्मीद करें आप समझ गए हैं, और एग्जाम्पल हमको देने का जरूरत तो नहीं है। और एग्जाम्पल देने का जरूरत तो नहीं है। क्लियर? आप बुक्स में भी देख सकते हैं, आप बुक्स खोल लीजिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स पड़ा हुआ है, ठीक है, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस तो सारा हम आपको बता ही दिए हैं। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस इसमें देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन दूसरे टाइप का भी इसमें पूछा जा सकता है, तो देखा जाए वो क्या है। ओके, आप क्वेश्चन देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा। इफ, कई बार बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। इफ a इज इक्वल टू 120 -131, ओके, 042 and b is equal to 2 -42 2 2 -1 -4 -4 5 are 2 square matrices. Find AB, find AB, and hence solve the system of equation, solve the system। देखिए हम बहुत पढ़े हो इस तरह के क्वेश्चन को नहीं किए, तो मालूम पड़ा कि एग्जाम्स में हमसे गलती हो गया। Solve the system of equations, x minus y is equal to 3, 2x plus 3y plus 4z is equal to 17, and y plus 2z is equal to 7। ये क्वेश्चन को आप पढ़ लें। हाँ देखिए, आपको ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस। फाइंड ए बी, आपसे बोला कि ए बी निकालो, एंड हिंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मतलब कहीं ना कहीं इसका कोई कनेक्शन इससे होगा, लेकिन चलिए हम पहले ए बी निकालते हैं, उसके बाद बात करेंगे तो आपको बात बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए फर्स्ट we find AB 120 -131 042, okay, and B हो जाएगा 2 -42 2 2 -1 -4 -4 और ये 5। What is the AB? तो ये आपका इधर आ जाएगा, तो 1 into 2 and -1 into -4 and 0 into 2, and then what? फिर आप आगे बढ़िए, 1 into 2, okay, plus -1 into 2 and 0 into -1, ठीक है। ओके, फिर आप आगे ये 1 into -4 and -1 into -4 and 0 into 5। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला इससे जाएगा 2 into 2 3 into -4 and plus 4 into 2, 2 into 2 3 into 2 और 4 into -1। फिर आप आइए 2 into -4 3 into -4 and 4 into 5। then what? 0 into 2 1 into -4 and 2 into 2, 0 into 2 1 into 2 and 2 into -1, and what? 0 into -4 1 into -4 and 2 into 5।
चलिए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 2 हो गया, ये आपका 0 हो जाएगा और वो हो जाएगा -4 यानी कि +4, +4 और 2 यानी कि 6। यहाँ पे आते हैं, ये 2 है, ये -2 है, मतलब कट जाएगा और ये 0 0 आ रहा है। यहाँ आते हैं -4 है, +4 है, ये 0 यानी 0 आ रहा है। ये 4 है और ये 8 है और ये -12 है, 0 आ रहा है। ये 4 है और ये -4 है, कट जाएगा और ये 6 आएगा। ये देखिए -8 है और ये -12 है और ये 20 है, 0 आ रहा है। ये 0 है, ये -4 है, ये 4 है, 0 आ रहा है। 0 है, 2 है, -2 है, 0 आ रहा है। ये -4 है, ये +4 है। ये 0 है, ये -4 है, ये 10 है यानी 6 आ रहा है। देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दिख रहा है एबी का। ये एबी जगह का कमी है तो हम थोड़ा सा एक काम करते हैं यहाँ पे। अच्छा चलिए एक लाइन लिख लेते हैं फिर में डालेंगे। AB इज इक्वल टू आपके पास आया 6i, 6 को आप बाहर निकालिए। मैट्रिक्स में कैसे बाहर निकलता है, अगर सभी से कॉमन होगा तो निकल जाएगा बाहर, तो 6 कॉमन निकल गया और ये हो जाएगा 6i। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग पाया है। मिटाएंगे, बोर्ड को क्लियर करेंगे। हम ये बोल सकते हैं कि AB का जो रिजल्ट है मेरे पास 6i है, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे छोड़ देते हैं, बाकी बोर्ड को क्लियर करते हैं। यहां तक क्लियर है, जल्दी बोलिए। नहीं, क्वेश्चन क्या बोला है अकॉर्डिंग आपको बढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके हिसाब से अगर बढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर आप मतलब ऐसे रटे रेटा प्रोसेस में जाइएगा तो आपसे गलती हो जाएगा। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। ओके ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब इसको भी मिटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई तो कर चुके हैं हम लोग। अब जो बोलने जा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या बोलता है, हिंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस। अब बोलता है उसके बाद आप सॉल्व करिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करिए। तो ऐसे केसेस में देखिए क्या करेगा, आप चलिए स्टार्ट करिए। आप यहाँ पे लिखना चालू करिए 1 -1 और ये 0, यहाँ ये 2। ध्यान से देखिएगा किसका कोएफिशिएंट है, कभी कभी z का रहता है, y नहीं रहता है। 2 3 4 और ये हो जाएगा आपके पास 0 0 1 एंड 2। ओके ये है। अच्छा ये देखिए तो क्या ये a और b कोई है इसमें, ये हाँ ये तो a है, तो इसका नाम a ही रखिए क्योंकि a है। अब देखिए अब इसके बाद क्या करेगा, आपको निकालना क्या है, इसके बाद आप आइए x में। x तो आपका x y z हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद आप आइए b में, तो b आपके पास हो जाएगा 3 17 और 7। कुछ नहीं, ये तो हम चुने किसको देखते हुए, इक्वेशन को देखते हुए। ये जो हम तीनों चुने इक्वेशन को देखते हुए चुने, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो था वो उसके जैसा था, कभी कभी बी जैसा हो जाता है, तो जिसके जैसा होगा नाम तो आपको लिखना होगा। तो अब इस इक्वेशन को अगर आप लिखना चाहते हैं, मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 17 एंड y प्लस 2z इज इक्वल टू 7। इस इक्वेशन को अगर आप लिखना चाहते हो तो कैसे लिखेंगे, ये लिखाएगा ax इज इक्वल टू b। देखिए इस इक्वेशन से पहले क्या डिसाइड किया आप, ये तीनों। अब इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हैं, इसके हेल्प से x इज इक्वल टू b। निकालना क्या है x, तो x निकालने के लिए क्या करेगा, a इनवर्स इंटू a, x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। हम ये बार बार इसलिए कर देते हैं कि आराम से आपको समझ में आए। i इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स b एंड x इज इक्वल टू a इनवर्स इज इक्वल टू, यानी कि अब इस x को निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, a इनवर्स चाहिए। अब कोई बच्चा क्या करेगा, इसको उठाएगा और इसका कोफैक्टर निकालेगा, ये नहीं करना है इस बार। इस बार आपको थोड़ा उल्टा काम करना है। इस बार देखिए जो रिजल्ट है आप वहां से जाएंगे, ए बी इज इक्वल टू आपके पास 6i, इसका हेल्प लें। आपको निकालना है कितना, ए इनवर्स। नोटिस करिएगा तो ए इनवर्स, अच्छा एक गलती हमसे हो गया है, एक गलती हम लोग कर चुके हैं, उसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। देखिए इसका नाम बी नहीं दीजिएगा क्योंकि बी तो इसको बोला जा रहा है, इसका कोई नया नाम रखिए। चलिए सी रख देते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा गलती दिख रहा है,
इसका सी लेना पड़ा क्योंकि बी एक का नाम था पहले से, तो ए इनवर्स इंटू सी हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, ए इनवर्स निकालना है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस रिजल्ट को यूज करते हैं। A inverse into A is equal to B and 6A inverse into I, तो ये हो जाएगा I into B is equal to A inverse into I, A हो जाएगा 6A inverse, तो I into B B ही हो जाएगा 6A inverse। तो what is the A inverse, ध्यान से देखिएगा, A inverse is equal to 1/6 into B। तो चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो X is equal to 1/6 into B into C। What is the B? B is 2 minus 4 2, 2 2 minus 1 and minus 4 minus 4 5, और C कितना है 3 17 and 7। तो चलिए एक आग लाइन और कर ही लेते हैं, 1/6 मल्टीप्लाई का काम करते हैं, 3 into 2 6 प्लस 34 एंड माइनस 28, फिर नीचे आते हैं माइनस 12 प्लस 34 एंड माइनस 28, यहाँ पे आते हैं 6 माइनस 17 एंड प्लस 35। तो दिस इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा 1/6, देखते हैं कितना हो रहा है अंदर, 34 28 30 6 12 12 आ रहा है। यहाँ से आते हैं, ये फिर से आपको 6 देगा, -12 -6 देगा, और ये हो जाएगा आपके पास देखिए 35 और 17 17 17 34 एक 35, 18 ये बचेगा, 18 6 गया यानी कि 12, नहीं 24 हो रहा है, ठीक है। तो अब आप देखिए x कितना है, x इज इक्वल टू देखिए अंदर जाएगा तो 2 -1 4, अब कंपेयर कर लीजिएगा आप, मान लीजिए तो x y z 2 - 1 4, x2 y -1 and z4, दिस इज द आंसर। मतलब कोई को फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं था, कोई उसका ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं था, एडजॉइंट नहीं निकालना था। मतलब देखिए कंडीशनल क्वेश्चन में एडजॉइंट निकालने से बच जाता है, और कोई कंडीशनल क्वेश्चन होता है तो फिर एडजॉइंट हम लोगों को नहीं निकालना पड़ता है। क्या ये समझ में आया? देखिए क्वेश्चन क्या था, पहले समझिए, ए था और बी था, टू स्क्वायर मैट्रिसेस, फाइंड ए बी निकालने बोला, एंड हिंस उसके बाद बोलता है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग ए और बी निकाले, ए बी निकाले तो हमारे पास रिजल्ट आया 6 आई, यहाँ पे छोड़ दिए इसको, ठीक है। उसके बाद हम इस डाटा में गए, इस डाटा में नामांकन देखिए किसका क्या है, तो इस डाटा में हम लोग अकॉर्डिंग नाम लिए, तो हम पहले ऐसा एक गोला बनाए और इस गोला को इन दोनों से मिलाए कि किससे जाके मिलता है, तो हमको दिखा रही है तो ए से मिलता है, तो हम यहाँ पे ए रख दिए, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल के लिए एक्स यूज किए, और इसके लिए जो है आपका है, जो ये वाला पार्ट जो इधर वाला था, इसके लिए हम सी लिए क्योंकि बी यूज किया हुआ था। अब इस पूरे सिस्टम को आप कैसे लिख सकते थे, तो एक्स इज इक्वल टू सी लिख सकते थे। तो अब आपका टारगेट है एक्स को निकालना, आपका मेन टारगेट था एक्स को निकालना, यानी कि ए को अलग करते हैं, ए को हटाने के लिए इनवर्स को यूज किया हम, ठीक है। इनवर्स को यूज करने पे फिर हम लोग इसको ऐसे किए और इस तरह से आ गया, यानी एक्स निकालने के लिए ए इनवर्स को सी से मल्टीप्लाई करना होगा, और ए कौन है, ये यहीं पे बच्चा गलती करता है। जैसे ही वो देखा कि ए इसका इनवर्स निकालना है, बच्चा चला उसको कोफैक्टर और ट्रांसपोज और एडजॉइंट निकालने के लिए, नहीं, फिर आप अपने कंडीशन पे आएंगे, यहाँ से ए निकल सकता है क्योंकि ए यहाँ पे भी इस कंडीशन के अंदर में भी है, तो ए क्या होता, ए निकालने के लिए फिर हम लोग क्या किए, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा था कि हम लोगों को ए इनवर्स चाहिए था, तो ए इनवर्स निकालने के लिए आप ए इनवर्स लगा दिए, ये ए इनवर्स हो गया, ए इनवर्स बी के टर्म में आ गया। अब बी तो हमारे पास पहले से था, बस बी में 6 से डिवाइड करिए, ए इनवर्स आ जाएगा। बस आपका ये जो फॉर्मूला था इसी को यूज किए, ए इनवर्स की जगह पे इसको रख दिए और सी रख दिए, फिर सॉल्व किए, रिजल्ट आपके सामने। माने आप सीख गए, समझ गए, जल्दी बोलिए। कंडीशनल क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ता है, और जिस तरह का क्वेश्चन आज हम लोग कर रहे हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन हम आपको और जल्दी जल्दी दिखा देते हैं और उसके बाद ट्रैक को चेंज करेंगे।
ये बहुत रेयर चांस है कि आपको एकदम प्लेन टाइप का क्वेश्चन देगा और बोलेगा कि आप एक 3 इक्वेशन देके XYZ, ऐसा नहीं देगा। या तो कंडीशनल क्वेश्चन देगा या तो लैंग्वेज क्वेश्चन देगा। एक क्वेश्चन हम लोग और देख सकते हैं इसमें, देखिए क्या है। फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड -4 -7 5 4 1 -3 4 3 -1। ओके, अगला है 1 1 2 1 1 2 -1 -2 1 1 -2 3। there use this, लिखा है use this to solve the following system of equations. X minus y plus z is equal to 4. X minus 2y minus 2z is equal to 9. And what? 2x plus y plus 3z is equal to 1. Okay. तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, समझिएगा, समझते पहले हम इसको क्या करते हैं, इसका ये जो 3 इक्वेशन है वहां से कुछ बनाते हैं हम लोग निकालने के लिए। एक हो गया 1 -1 1 1 -2 -2 और ये जगह 2 1 और 3। चलिए फिर अगला वाला तो कोई दिक्कत नहीं, x ही ले लो, अगले वाले का x ले लो, तो हो जाएगा x y और z, वर्टिकल लेते हैं। और ये वाला को आप ले लो b मतलब c ले लो। क्यों c ले रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी इन दोनों का नाम a और b रखे हैं। c रखोगे तो फिर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 9 और 1। सीक्वेंस मत गड़बड़ाइएगा, आप अगर इसको पहला इक्वेशन रखे हैं तो उसी हिसाब से रखिएगा, डाटा एक जैसा होना चाहिए सब। चलिए अब देखिए, अगर इसका नाम हम a रख दें, ध्यान दीजिएगा, a भी ले लेते हैं। a किसको ले रहे? -4 -7 5 4 1 -3 4 3 -1। और इसका नाम हम b रख रहे हैं, 1 1 2 -1 -2 1 एंड 1 -2 3। अच्छा ध्यान दीजिए कि ये इसके इक्विवेलेंट हुआ था, यानी कि ये b हो गया। यानी कि आप अगर इस इक्वेशन को आपको रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करेगा? bx = c करेगा। तो x आपको निकालना है, तो b इनवर्स इंटू bx = b इनवर्स इंटू c, आगे में रखना है। तो I इंटू x = b इनवर्स इंटू c, तो x = b इनवर्स इंटू c, यानी इसको निकालने के लिए आपको b इनवर्स चाहिए। या तो आप b इनवर्स निकालिए या तो फिर आप यहां से कुछ काम करिए। ऐसे हम आपको पहली लाइन में बता देंगे क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा +4 यानी कि 0, और ये हो जाएगा 8। हम आपको बता दें क्या आ जाएगा, AB = इसमें से निकल के आएगा 8 आई आएगा। फाइनली जब आप इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 8 आई आएगा। आपको डायरेक्ट मत लिख दीजिएगा, अरे पहला वाला 8 आया ना, यहां से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया पहला वाला, तो अगला वाला 0 आएगा। देखो +4 -8 +4 0 आ गया, फिर अगला वाला फिर 0 आएगा, फिर 0 8 0 आएगा, फिर 0 0 8 आएगा, यानी 8 आई निकल जाएगा। तो अब देखो, अब यहाँ पे आप करके देख लोगे ना, AB = 8 आई आना है, ठीक है। अब देखो इसके बाद फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे देखना है किसका नीड है, B इनवर्स का नीड है। तो B इनवर्स कैसे मिलेगा? B इनवर्स के लिए क्या करो, आप इधर B इनवर्स लगा दो, तो B इंटू B इनवर्स हो जाएगा I इंटू B इनवर्स हो जाएगा B इनवर्स, और A इंटू I हो जाएगा A। तो व्हाट इज अ B इनवर्स? B इनवर्स = 1/8 इंटू A। वेरी सिंपल। देखिए AB = 8 आई, नाम में एकदम ध्यान से नाम रखिएगा सबका। यहाँ पे आप किसी का नाम रख दिए मल्टीप्लाई वाले का, तो जो यहाँ पे लिखे देख लीजिएगा कि कौन A है और कौन B है। तो दिख गया कि ये वाला B था और ये B के बराबर हुआ। अब इस इक्वेशन को कैसे लिखिएगा, bx = c लिखा है। तो सिंपली आपको x चाहिए तो दोनों तरफ B इनवर्स लगा दिए, यहाँ से x हो गया B इनवर्स इंटू c हो गया B इनवर्स। अब आपको x निकालने के लिए B इनवर्स चाहिए, तो हम देखेंगे एक रिलेशन तो हमारे पास आ ही रहा है, यहाँ से B इनवर्स मिल सकता है।
तो दोनों तरफ बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किए, इससे क्या हुआ, ये वाला आई हो गया और ये ए हो गया, ये आपका इस तरह से हो 1/8 को नीचे ले, तो बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/8 इंटू ए। तो अब आप एक्स निकालने के लिए क्या करेगा, बी इनवर्स के बदले में 1/8 इंटू ए इंटू सी है। तो व्हाट इज ए, ए आपके पास है -4 -7 एंड 5 4 1 -3 4 3 और -1 एंड सी आपके पास कितना है, सी 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 कहीं तो होगा 491। मल्टीप्लाई कर लेगा, एक्स कितना है, एक्स वाई जेड, मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लेगा, एक्स वाई जेड आ जाएगा। इज इट क्लियर? मतलब कंडीशनल क्वेश्चन में, ठीक है ना, क्लियर है? कंडीशनल क्वेश्चन में एडजॉइंट नहीं निकलता है। देखिए जहां जहां पे थोड़ा सा भी कंडीशन आ रहा है वहां पे ध्यान से देखिए कि किसी भी तरह का हम ये नहीं लेना। 2 ही दिन बच्चा मैसेज करता है सिर्फ, कम से कम मैसेज करना चाहिए, पता चलना चाहिए आप क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है। इसको तो बढ़ा, साहिल 2 बार मैसेज किया होता है, हम 2 बार कर देता है। चलिए बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और लेते हैं समझाने के लिए कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, किस तरह का आ सकता है, और एक टाइप और है जो एग्जाम से पूछा जा सकता है क्वेश्चन से। देखिए सब आसान है लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, टाइम मांगता है। बाकी थोड़ा बहुत आप बुक से जरूर प्रैक्टिस करिए, बुक्स में लॉट ऑफ क्वेश्चंस है, आप एग्जाम्पल में चलिए वहां से कुछ क्वेश्चंस को कर लीजिए प्रैक्टिस, ठीक है। बाकी मेथड तो आपको बता ही दिया गया है, एक क्वेश्चन हम और करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग कंसेप्ट को थोड़ा सा बदलेंगे। क्वेश्चन क्या देखते हैं, क्वेश्चन है the sum of three numbers is 6 if we multiply third number by 3 and add second number to it, we get 11 by adding first and third number, by adding first and third number, we get double of the second number. Represent it algebraically and find the numbers using matrix method. क्वेश्चन आप पढ़ लो एक बार। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है, एक लैंग्वेज आपको दे देता है और आपको सॉल्व करने बोल देगा। क्या बोलता है, द सम ऑफ 3 numbers is 6, द सम ऑफ 3 numbers is 6। तो 3 नंबर का बोलता है कि आपको जो सम होगा वो आपका 6 होगा। If we multiply third number by 3, if we multiply third number by 3 and add second number to it, we get 11 by adding first and third number, we get double of the second number. Represent it algebraically and find the number using matrix method. बन जाएगा आगे इसका, तीन इक्वेशन आ गया, इसको हम लिख देते हैं -2y = 0।
इज इक्वल टू 2y आया, तो x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा जी। यहाँ पे लिख देता x minus 2y plus z is equal to, there are three equations 1 2 and 3. What is the a? 1 1 1, ये हो जाएगा आपके पास 0 1 3, हो जाएगा 1 minus 2 1. What is the x? X y z, and what is the b? 6 11 और 0. हो गया, क्या रिजल्ट है आपके पास? x इज इक्वल टू b, निकालना है क्या है आपको? x निकालना है, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b. चलो ऐसे ही बोलता है, इसको उठा के इधर लेंगे तो इनवर्स हो जाएगा। ऐसे उठा के नहीं आता है, प्रोसेस से आता है। प्रोसेस क्या होता है भाई? दोनों तरफ आप a इनवर्स लगाएं, a इनवर्स यहां भी लगाएं, ये आपका i हो गया, एंड a इनवर्स इनटू b, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b हो। अब आपको करना क्या है, इसका इनवर्स निकाल लीजिएगा। अब वो हम बताने की जरूरत नहीं है, कोई कंडीशन नहीं क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट निकलेगा। मतलब आपको यहाँ पे एडजॉइंट कोफैक्टर सब काम करना होगा। मतलब इस बार जो आपको जाना है एडजॉइंट के जरिए इनवर्स निकलेगा। तो आप अपना कोफैक्टर निकालेगा, ट्रांसपोज करेगा, एडजॉइंट निकालेगा, डिटरमिनेंट से उसको डिवाइड मारिएगा, उससे क्या होगा, आपका इनवर्स निकल जाएगा। उस इनवर्स का रिजल्ट यहाँ रखेगा, 20 से मल्टीप्लाई करेगा, x आपको निकल जाएगा। इज इट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, थोड़ा सा हम बात करेंगे। देखिए, आज के क्लास लेने का मकसद ये था कि थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन हम 5-6 दिन के लिए जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि इसको बीच मझधार में छोड़ने का जरूरत नहीं है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए मतलब हम आज क्लास बदल दिए। ये मेरा आज लेने का मन नहीं था, ये बदल दिए। देखते हैं, अगर कल नहीं गए तो कल फिर क्लास सुबह में ले लेंगे। ठीक है, देख लेते हैं, वो कल भी जा सकते हैं, आज रात में भी जा सकते हैं, देख रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम लोग कल सुबह में ही क्लास ले लेंगे। कल दोपहर में जाने का होगा तो एक क्लास और ले लेंगे। चलिए थोड़ा सा प्रॉपर्टीज करते हैं। टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मिटाएंगे। ओके, देखिए अभी जो लोग बोर्ड के लिए कर रहे हैं उनको करना है, प्रॉपर्टीज कर लीजिए। हाँ, इसके बाद अगर हम क्वेश्चंस में अगर आ जाते हैं तो वहां से छोड़ दीजिएगा, वो फिर कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। प्रॉपर्टीज कर लीजिए। प्रॉपर्टीज करना इसलिए जरूरी है कि आपको जाना जरूरी है। बस ज्यादा प्रॉपर्टीज भी है नहीं, 4-5 ही प्रॉपर्टीज, जल्दी जल्दी हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स में आइए, सबसे पहले लिखिएगा पहला प्रॉपर्टी, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स is invertible, is invertible if and only if, ध्यान से देखिएगा, if and only if it is non singular, it is non singular, non singular। देखिए क्या बोलता है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इन्वर्टेबल होता है। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल। कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल कब होता है? जब उसका इनवर्स पॉसिबल होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर। अब खुद सोचिए कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब पॉसिबल है? जब उसको डिटरमिनेंट ए से डिवाइड करें। तो इसको प्रॉब्लम कौन करेगा? ये देखिए, इसको प्रॉब्लम करेगा ये जो, देखिए ऊपर में अगर जीरो आता है न्यूमरेटर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो फर्क पड़ता है। तो इसलिए लिखा कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टेबल तब माना जाएगा जब इट इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब वो क्या हुआ? अगर डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो तो ए इज नॉन सिंगुलर, यही बोलते हैं। आपको याद होगा, लिखवाएं आपको, एंड डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो
तो ए इज सिंगुलर। कोई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर जीरो नहीं है तो नॉन सिंगुलर, कोई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर जीरो है तो वो सिंगुलर। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए अगर वो नॉन सिंगुलर होगा तभी इनवर्स पॉसिबल है, क्योंकि वो जीरो नहीं है तो मतलब इनवर्स पॉसिबल हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर। इज इट क्लियर? इन्वर्टेबल कब होगा? जब वो नॉन सिंगुलर होगा। कभी भी ये वर्ड मतलब जनरली ये वर्ड यूज कब क्या आता है कि मैट्रिक्स का इनवर्स तभी पॉसिबल है जब वो इन्वर्टेबल है। अब दिक्कत है कि बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा कि इन्वर्टेबल बोलते किसको है। तो हमको समझ में आएगा अच्छा इन्वर्टेबल उसको बोलते हैं जो नॉन सिंगुलर होता है। एक और लाइन लिख लेते हैं। every invertible matrix has a unique inverse. Every invertible matrix has a unique inverse. ठीक है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जिसका इनवर्स पॉसिबल है। एक लाइन में समझिए, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स किसको कहते हैं? इन्वर्टेबल मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसका इनवर्स पॉसिबल है या जो नॉन सिंगुलर, ऊपर लिख दिया। ठीक है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का ही इनवर्स पॉसिबल, मतलब ये टेक्निकल वर्ड हो गया। आप ऐसे ही बोल सकते थे कि उसी मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल जो नॉन सिंगुलर है, तो नॉन सिंगुलर नहीं बोल के एक वर्ड यूज करता है इन्वर्टेबल। ठीक है, तो एवरी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हैज अ यूनिक इनवर्स। ठीक है, इस लाइन का कोई खास मतलब नहीं है कि जो भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है उसका यूनिक इनवर्स आएगा। ऑब्वियसली यूनिक इनवर्स आएगा, 10 तो इनवर्स निकलेगा नहीं। तो चलिए ठीक है, चलिए हम लोग फिर एक प्रॉपर्टी देखते हैं। ये अच्छा प्रॉपर्टी है, रिवर्स लॉ है, इसको हम प्रूफ भी करके दिखाएंगे। रिवर्सल लॉ है, रिवर्सल लॉ है, पहले भी करते आए हम लोग। अगर मान ली दो मैट्रिक्स का मल्टीपल इनवर्स निकालना है तो आप इंडिविजुअली इसको ऐसे कर लीजिए। ठीक है, तो प्रूफ कर दें, इसको प्रूफ कर दें, जल्दी बोले। देखिए इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा हम लोग मेहनत करेंगे, है ना, ध्यान देगा, कुछ बोलने जा रहे हैं। एक बात आप बताओ कि अगर ए और बी आई होता है, कुछ कंसेप्ट डेवलप करने की कोशिश करते हैं। अगर एक मैट्रिक्स को अगर दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका रिजल्ट आई आता है, तो इसका मतलब क्या है कि ए इज इनवर्स ऑफ बी या बी इज इनवर्स ऑफ ए। इस बात से सहमत हो? हम एक कंसेप्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ए इज बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये वाला काम करता है। ए बी इज इक्वल टू आई अगर कहीं लिखा हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए इनवर्स है बी का या बी भी इनवर्स है, मतलब ये होता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बहुत हल्ला कर रहा है, एक मिनट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बात करें ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ए बी इज इक्वल टू आई है तो ए इनवर्स बी का है और बी भी इनवर्स ए का है। एक और बात अब समझ लीजिए, कहीं पर ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब क्या निकालते हैं? कहीं पे ए इनवर्स इज इक्वल टू बी लिखा हो, इसका मतलब क्या हुआ? ए का इनवर्स बी है या बी का इनवर्स ए निकला। मतलब अगर ए इनवर्स इज इक्वल टू बी लिखा हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि ए का इनवर्स बी है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ए का इनवर्स बी है। ए इनवर्स इज इक्वल टू बी का मतलब क्या हुआ कि ए का इनवर्स बी है। तो यहां पे तो ये बात लिखा कि अगर ए इनवर्स है बी का तो ए बी इज इक्वल टू आई। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए यहां से इस नजर से समझिए, मतलब कि अगर इस ए का इनवर्स बी है
तो इसका मतलब कि इन दोनों का मल्टीपल आई होना चाहिए। फिर से रिपीट करें, अगर इस ए का इनवर्स बी है तो इन दोनों का मल्टीपल इंडिविजुअली ए और इंडिविजुअली बी का मतलब आई होगा। ये लाइन समझ में है? जब आप ये लिखते हो तो ए इज इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज इनवर्स ऑफ ए लिखते हो, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर ए इनवर्स बी है, इसका मतलब कि ए का इनवर्स बी है, ए का इनवर्स बी है, तो इसका मतलब कि ए और बी मिलके आई होना चाहिए। अब हम आते हैं प्रूफ में, नोटिस करें आप क्या बोलना चाह रहे हो। आप बोल रहे हो कि इस ए बी का, ध्यान नोटिस करोगे, इस ए बी का इनवर्स ये पूरा है, इस ए बी का इनवर्स ये है, तो इसका मतलब है कि अगर हम इस ए बी को इसके साथ मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट अगर आई आ जाए तो हो गया प्रूफ। अगर ये इसका इनवर्स इतना है तो इन दोनों का मल्टीपल आई आना चाहिए। चेक करके देख लेते हैं, ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ए बी इंटू बी इनवर्स आई हो जाएगा इंटू ए इनवर्स, आई इंटू ए इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स इनवर्स आई प्रूफ। क्लियर है? इन जनरल हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन जनरल ABC inverse is equal to C inverse B inverse A inverse। ये प्रूफ समझ में आया आपको? मतलब ये कितना भी मल्टीपल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ABCD ये कुछ भी इनवर्स तो रिवर्स हो जाता है। और ये वाला प्रूफ समझ में आया कैसे किया? इस मैट्रिक्स का देखिए, ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, दोनों का मल्टीपल हो तो मैट्रिक्स होगा। इस मैट्रिक्स का इनवर्स ये है, तो अगर ये इसका इनवर्स है तो इन दोनों का मल्टीपल आई होना चाहिए, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई किए तो अल्टीमेटली आई आ गया, मतलब सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा। देखने में बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत सारे चीज में हम लोग को काम आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, इसमें मतलब अगले प्रूफ में आते हैं। बढ़े आगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आए, जल्दी बोले, थोड़ा सा मैसेज वैसेज क्या करिए, समझ में आए कि हम जीते जागते लोगों को पढ़ा रहे हैं। चलिए बढ़ रहे आगे नेक्स्ट इसमें। फोर्थ प्रॉपर्टी में आप आइए, फोर्थ प्रॉपर्टी में ए ट्रांसपोज इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ट्रांसपोज है। चलिए इसको प्रूव करना है, जानते हैं बहुत सारा इनवर्स का जो प्रॉपर्टी है इसी से प्रूव होता है। देखिए इस बार क्या लिखा है, जैसे यहाँ पे था कि ए का इनवर्स बी है तो इन दोनों का मल्टीपल आई होना चाहिए था, तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी देखिए इस ये जो भी मैट्रिक्स है, देखिए ये वाला जो भी मैट्रिक्स है, ये वाला ये जो भी मैट्रिक्स है इसका इनवर्स ये दिखा रहा है, ये वाला पूरा। तो इसका मतलब है कि अगर इन दोनों का मल्टीपल प्रूफ में आते हैं तो इसका मतलब है कि इन दोनों का मल्टीपल आई आना चाहिए। तो हम इन दोनों को मिलाना चाह रहे हैं, ध्यान दो। अच्छा एक और कंसेप्ट जानते हो, अगर ए और बी ट्रांसपोज है ना तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है, तो अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है तो ये ऐसे आएगा, मतलब अगर आप यहाँ ट्रांसपोज है, अगर आप लिखना चाहते हो तो ए इनवर्स पहले आएगा और ए बाद में आएगा, तभी ना इसको खोलेगा तो ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स ट्रांसपोज आएगा। देखिए हम ट्रांसपोज को एक में लाए, ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब कोई बोलेगा हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन वो सही तरीका नहीं रहेगा। अब यहाँ पे ए इनवर्स इंटू आई, आई को ट्रांसपोज करोगे तो आई ही आएगा, तो ये प्रूव हो गया कि अगर ये इसका इनवर्स है तो इन दोनों का मल्टीपल आई आ रहा है। क्लियर है? पांचवी प्रॉपर्टी में आते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर किसी मैट्रिक्स का आप दो बार इनवर्स ले लो तो वापस वो मैट्रिक्स आ जाएगा। ये बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। अगर किसी मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज देखने में लगता है कि दो बार ट्रांसपोज करोगे तो वही आएगा, बट देखिए कितना अच्छा प्रॉपर्टी है कि अगर किसी मैट्रिक्स का आप दो बार इनवर्स ले लो, एक मैट्रिक्स का इनवर्स लिया, एक मैट्रिक्स तैयार हुआ, फिर से आप इनवर्स ले लो तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 6 पे आते हैं, छठे प्रॉपर्टी पे आते हैं। ओके
प्रॉपर्टी नंबर 6 पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 है, देखिएगा, इफ A is non-singular matrix such that A is symmetric, then A inverse is also symmetric. ठीक है, अगर A कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, कुछ इस तरह का कि A सिमेट्रिक है, मतलब A सिंपली आप समझिए सिमेट्रिक है, तो इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा। सिंपल कंसेप्ट है कि अगर A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा। रिपीट अगेन, अगर A एक सिमेट्रिक है तो उसका इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉपर्टी बड़ा अच्छा सा है कि प्रॉपर्टी नंबर 7 में आइएगा कि A इनवर्स का अगर आप डिटरमिनेंट लोगे तो वो जो रिजल्ट है वो कुछ ऐसा आता है। इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको दिख रहा है ये डिटरमिनेंट है ना, ये आपको ऐसे जो दिख रहा है ये आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए है। इसको हम प्रूफ कर दे रहे हैं, इस रिजल्ट को हम प्रूफ कर दे रहे हैं आपके लिए। देखो प्रूफ में आते हैं। ओके, देखिए आपको एक रिजल्ट पता है, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है, ये बात आप जानते हैं। देखिए यहां पे क्या है, अप्लाई मॉड बोथ साइड्स विकेट, तो यहाँ पे आ जाएगी डिटरमिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट आई। डिटरमिनेंट एक प्रॉपर्टी होता है, डिटरमिनेंट का एक प्रॉपर्टी है, और डिटरमिनेंट चूंकि हम पढ़ाए नहीं आपको मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये वाला प्रॉपर्टी पहले ही पता है। मतलब अगर आपके पास कुछ इस तरह से है तो ये ऐसे लिखा था, ये डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी है। तो यानी कि आप इसको, हम डिटरमिनेंट को थोड़ा इस तरह से लिख रहे हैं क्योंकि प्रूविंग इसी टाइप में। तो इसको आप लिख सकते हैं ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1, किसी भी यूनिट मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 1 होता है, तो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट। अगर ये स्केलर है, अगर इसको ऊपर उठा के ले जाएगा तो ये वाला मिल जाएगा। बड़े आगे 8वें प्रॉपर्टी में हम लोग आते हैं। देखिए छोटा छोटा प्रॉपर्टी है, कॉम्पिटिटिव जब क्वेश्चन बनेगा बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे तुरंत बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिटाते हैं। एक आध बड़ा क्लास कॉम्पिटिटिव और डिमांड है, जैसे क्या क्या बचा हुआ हम आपको बता दें। एक प्रॉपर्टी अभी और करेंगे ना, क्या क्या बचा हुआ है। आपको डायगोनल का प्रॉपर्टी थोड़ा सा बताना है, थोड़ा थोड़ा है, ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट सबका है। एक थोड़ा सा हमको डिटरमिनेंट के बारे में बताना है, उसमें आधा घंटा लगेगा, डिटरमिनेंट का लगेगा, वो बताना है। इनवर्स पे कुछ क्वेश्चंस करवा देंगे, वो है। और कुछ टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, लाइक रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ये सब है। अच्छा, उसके बाद फिर हर्मिटियन मैट्रिक्स, नीलपोरियन मैट्रिक्स, ये सब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बट ये जितना भी कंटेंट बचा हुआ है ना, वो एक भी स्कूल कंटेंट नहीं, बोर्ड कंटेंट नहीं, सारा बोर्ड कंटेंट। तो हमको लगता है कि एक आध क्लास, बड़ा क्लास अगर 2 घंटे का मिल जाए तो ये सब किया जा सकता है, या फिर 2 क्लास आप और मान सकते हैं आराम से स्मूथली। अगर 10 घंटे का करना हो तो 2 क्लास में वो कवर अप हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं हम लोग। A इज इक्वल टू डायगोनल A1 A2 AN। अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है, देख लीजिए, जैसे हम आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा देते हैं। A1 0 0 0 A2 0 0 0 A3, अगर हम इसका A इनवर्स लेंगे तो यहाँ पे इनवर्स आ जाता है। ओके, तो देखिए इस केस में फिर क्या हो जाएगा, A इनवर्स अगर आप करिएगा तो डायगोनल
ठीक है। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा डायगोनल, क्योंकि ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, तो आंसर डायगोनली में आएगा। मतलब आपको ये इस पे जरा इंटरेस्ट नहीं दिखाना है, इस पे दिखाना है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दिया हुआ है तो उसका अगर इनवर्स लेते हैं, कोई डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है तो डायगोनल मैट्रिक्स अगर इनवर्स लीजिएगा तो सिर्फ डायगोनली ऐसा होगा। मतलब अगर कहीं पे आपको ऐसा कोई मैट्रिक्स दिया हुआ 2 0 0 2 और इसका इनवर्स निकालना है तो दिस इक्वल टू हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे भी आप लिख सकते हैं इसको 0 1 पे, मतलब ये। अरे इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज हम आपको बता देते हैं, बहुत अच्छा चीज है। देखिए ये 0 2 2 0, देखिए ये डायगोनल नहीं हुआ, डायगोनल का मतलब सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल होता है। तो अगर कोई कोई सोचेगा कि हम ए इनवर्स लेंगे तो 0 1/2 1/2 0 होगा, और ये आपका बिल्कुल नहीं होगा। ये नोटेबल चीज है, गलती नहीं हो आपको इस तरह का चीज। तो कैसा लगा अभी तक आपको मैट्रिक्स? अब जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, बहुत मतलब जरूरी तो हम नहीं बोलेंगे लेकिन पढ़ना चाहिए, तो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस करने के लिए वो सब करिएगा तो आपके पास हथियार रहेगा। अगर हम ये छोड़ देते हैं तो कुछ मिस करते हैं आप लोग, छोड़ देते हैं ये टॉपिक तो। जैसे कि आप लोग छोड़वा रहे थे कि छोड़ दीजिए शुरू में, मयंक तुम भी थे, मृणाल मयंक, ये सब क्या छुड़वाया था, छोड़ दीजिए फिर मत पढ़ाइए। तो एक टॉपिक और बचा हुआ है, चलिए एक चीज पक्का है कि अभी भी बहुत कुछ बताने लायक इसमें बचा हुआ है। ठीक है, जैसे कि कल के क्लास में बताया था कि बहुत कुछ बताने लायक है, आज हम लोग सीखें। और अभी भी अगर जो हम लोग एक क्लास में खत्म करें, एक क्लास में हमसे तो नहीं होगा, 2 क्लास चल जाएगा, तो मान के चलिए कि 2 क्लास और 2 घंटे का अगर हम नहीं जाते हैं, ठीक है, तो कल क्लास ले लेंगे। अगर कल दोपहर में भी जाएंगे तो सुबह ले लेंगे 9 बजे। जो लोग कर पाएंगे, बाकी के लिए वीडियो डाल देंगे, फिर बच जाएगा सिर्फ एक क्लास। हम चाह रहे हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बचा के रख लेते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बचेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बाकी इधर वाला सारा कंटेंट हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, एक टॉपिक फिर इसके बाद और बचेगा। अच्छा देखिए अभी कुछ 1-2 टॉपिक बचा हुआ है आपका, कुछ लोग मिस करेंगे मेरे पूरे पढ़ाने के बाद भी, एक चीज मिस करेंगे, कंसिस्टेंस एंड इनकंसिस्टेंस का टॉपिक। मतलब कई क्वेश्चन में आपको मिलेगा कंसिस्टेंस प्रूफ करिए, इनकंसिस्टेंस प्रूफ करिए, ये टॉपिक एक्चुअली नहीं, कल वाला जो क्लास है बोर्ड्स वाला अब नहीं होगा, बोर्ड्स वाला क्लास खत्म हो, बोर्ड्स वाले क्लास में कुछ नहीं बचा। मेरे को बाहर जाना था इमीडिएट, मेरे को बाहर जाना था इसलिए ये वाला टॉपिक आज नहीं, अगर मेरे को बाहर नहीं जाना होता तो ये लास्ट टॉपिक होता, मतलब 2 क्लास के बाद कराते हैं, तो बाहर जाना है इसलिए इसको हम पहले करा दिए कि मान लो कि अगर लेट भी हो गया आने तो बोर्ड को लेकर नहीं कोई नखला करेगा कि सर मेरा बचा हुआ है, इसलिए इसको कर दिए। ठीक है, अब बचा वो 2। अच्छा ये रे बाबा अमरनाथ, जब ये एलपीपी कब होगा, एलपीपी पिछले साल मार्च में किए थे, कर देंगे, चिंता में, अरे एग्जाम मई में है ना, चिंता काहे करते हैं, 5-6-7 दिन में हम वापस आ जाएंगे, कर देंगे, मार्च है ना पूरा, पढ़ा देंगे, चिंता नहीं करिए, पढ़ा देंगे, बचा हुआ कुछ नहीं है। देखिए आपका रिलेशन फंक्शन 3-4-5 दिन में खत्म हो जाएगा बोर्ड वाला, पहले हम बोर्ड वाला खत्म कर देंगे, उसके बाद बोल के पढ़ाएंगे कॉम्पिटिटिव पढ़ाने, तो वो सबके लिए कंपलसरी नहीं होगा, जिसको करना हो करिएगा। तो अब बहुत ज्यादा ऐसा बचा हुआ नहीं है, उसके आराम से हम पढ़ाएंगे ना, रहा एलपीपी के बाद एलपीपी भी पढ़ा देंगे। ठीक है, और कुछ बचा? हाँ जी, मेरे को भी न्यूज मिला कि 1 माह से सब कुछ खुल रहा है। चलिए चलिए, तो रिवीजन तो नहीं होगा, कर ही रहे ना, करेंगे ना, ऐसा क्या है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक सभी को।